थैंक यू सो मच राधे राधे जी। और आज का जो मेरा ये टॉपिक और ये क्लास लेने का मकसद था कि मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी सी छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करूं, अगर आप लोग परमिशन दें। बिकॉज ये रिलेटेड होगी शायद आप सबकी स्टोरी से भी, और हमारे इस टॉपिक से भी, जो है इनर पीस। तो अगर आप सब अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली मैं अपना वहां से स्टार्टिंग करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच प्रीति जी। तो एक्चुअली ऑकल्ट की जर्नी में सब कोई नहीं आ पाते ना। आप खुद भी देखते होंगे, आपके सराउंडिंग्स में बहुत लोग हैं, आपकी फैमिली में बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग इस जर्नी में नहीं आ पाते हैं। कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ था 2017 में, जब मैंने पहली बार रेकी सीखी थी। मैंने जब रेकी सीखी तो पहली बार मैंने एंटर किया था इस जर्नी में, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। लेकिन फिर भी मैं वैसा वाला अपने आप में कन्वर्जन नहीं फील करती थी जैसा कि एक्चुअल में आज की डेट में करती हूँ। मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ, इसीलिए मैंने वहां से अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी। तो रेकी हीलिंग सीखी। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं रेकी सीख के अपनी और अपने बच्चों की, यानी अपनी फैमिली की जो भी हीलिंग है और जो भी उनके विश फुलफिलमेंट वाली चीजें हैं उस चीज पर काम करूं। और मैंने उस उद्देश्य से रेकी सीखी थी और उस पे मैं काम कर रही थी। बट अगेन, कोई ग्रुप नहीं था, और कोई भी आपको अकेले बैठ के अपना जो है प्रैक्टिसेस करनी है और अपनी रेकी को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो कुछ समय बाद में एक डाउनफॉल आ जाता है, नॉर्मल है, क्योंकि हमारे 24/7 में अगर मैं आधा घंटा रेकी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और आधा घंटा उसके ऊपर काम कर रही हूँ, यानी टोटल 1 आवर, और बाकी पूरी समय मैं कियोस में लगी हूँ, यानी मेरी फैमिली है, मेरा जॉब है, मेरा सोशल लाइफ है, तो पूरे समय मैं उस सब में लगी रहती थी। तो धीरे धीरे करके, पहले जब हम सीखते हैं, कोई कोर्स करते हैं, हम फी पे करते हैं, हम एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है। और उसके बाद में धीरे वो लो होता चला जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रुप और वो वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस तरह से वो डाउनफॉल आना शुरू हो गया, और एक तरह से लगभग खत्म हो गया 2019 तक। अब 2020 जैसे ही लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के बाद में मैंने 20 से लेके जो अपने ऑकल्ट के कोर्सेज करने शुरू किए, तो शायद ये वही रेकी एनर्जी एंट्री था मेरा आने का। और उसी के कारण जो मेरे अंदर चेंजेस आए थे इंटरनली, क्योंकि हम अपने सेवन चक्रा हीलिंग और सारी चीजें करते हैं। 2020 के बाद से मैंने बहुत सारे कोर्सेज सीखे। मैंने वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, और बहुत सारे स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, मैनी 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 कोर्सेज, सारे कोर्सेज सीखे। अब इतना सब सीखने के बाद में भी नॉलेज सब आ गया, सब अप्लाई करना शुरू कर दिया। देख दे बैठ के डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते रहना, अपना अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का, बड़ा मजा आता था ये सब चीजें करने में। और टैरो तो मैं ऑनलाइन शुरू कर दिया था, मैंने कंसल्टेंसी भी करना, एंड वास्तु से अपने घर को बैलेंस करना, मतलब ओवरऑल सब चीजें शुरू कर दी। लेकिन मेंटल पीस नहीं था। मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं था, जबकि मैं कितनी सारी मोडालिटी में काम कर रही थी, और सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से सीखा, उसको अप्लाई किया, और उसके ऊपर बहुत सारा टाइम देती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग था। अब वो लैकिंग क्या था? वो लैकिंग था मेरा खुद का इनर सेल्फ। इनर सेल्फ मतलब हम जो एक एज अ पर्सन, जब हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हर स्टेप में आते आती है, यानी जब हम बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, उसके बाद शादी होती है तो फैमिली लाइफ होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे जॉब होते हैं। हम इतने कियोस में फंस जाते हैं कि उस कियोस में हमारा खुद का मेंटल और इनर पीस खत्म हो जाता है। मैंने देखा कि अच्छा, मेरे नंबर्स ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसी हूँ। अच्छा, मेरे घर में ये वास्तु दोष है, इसके कारण हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे घर के रिलेशनशिप में या मनी में या अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आ रही है। सबका सॉल्यूशन किया, लेकिन स्टिल समथिंग इज लैकिंग देयर। और इस चीज को आइडेंटिफाई करना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था, कि मैं तो हर नई चीज सीख रही हूँ, इतना सारा चीजें मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ। अचानक 2022 में, 22 के नवंबर में एक मास्टर क्लास हुई, जिसमें कि एचपीपी यानी कि हो पोनो पोनो की मास्टर क्लासेस हुई।
और उस मास्टर क्लासेस में मैंने भी वो डेमो क्लास करी, और वो डेमो क्लास करके मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन स्टिल वो वाला नहीं लगा कि मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए। बट जो टीचर ले रही थी वो बहुत सुंदर थी, और मैंने उनकी सुंदरता के कारण वो कोर्स ज्वाइन कर लिया था। कि मुझे ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैम बहुत सुंदर है, इनके साथ में अगर मैं क्लास करूंगी। मतलब मेरा इंटेंशन देखिए आप, मैं एचपीपी से कनेक्ट नहीं हुई थी। मुझे लगा ये चार सेंटेंसेस हैं, इससे क्या ही होता है, ठीक है इन्होंने जो करवाया वो तो इनकी एनर्जी थी, इसीलिए मुझे इतना मजा आया इसमें। कोई बात नहीं, लेकिन इनको रोज देखने का अपना अलग ही वो रहेगा एक, कि अरे इनकी एनर्जी से रोज कनेक्ट हो गए, तो मैंने उनके साथ में ज्वाइन किया। पूरा हमारा 1 ईयर का कोर्स था, एवरी डे 365 डेज का कोर्स था। मैंने वो कोर्स के साथ में मैंने देखा कि रोज उनके साथ हम 1 घंटा बैठ के एचपीपी करते थे। और मैंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मेरी चीजें बहुत उथल पुथल मचने लगी। जो चल रहा था लाइफ में, मनी वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, मेंटली भी, इतना उथल पुथल मची कि मुझे लगा ये पता नहीं मैं क्या गलत चीज कर रही हूँ। ये तो तंत्र मंत्र से भी ज्यादा खतरनाक है लगता है। इसने मेरी पूरी लाइफ को हिला के रख दिया। और उसके बाद जब मैंने 1 to 1, एक्चुअली मैंने अर्ली बर्ड ऑफर में मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया था, तो उनको उनसे मेरी पर्सनल 1 to 1 एक कन्वर्सेशन फ्री मिला था मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 में ज्वाइन किया था। तो जब मेरा उनसे कन्वर्सेशन हुआ, और वो भी कितने महीने बाद हुआ, 3 महीने बाद हुआ, यानी नवंबर में मैंने कोर्स ज्वाइन किया, और मे भी उन्होंने फैब में शायद मेरे साथ में 1 to 1 आधा घंटे का सेशन किया था, ऑनलाइन जूम पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों आपने ज्वाइन किया, मैंने उनको बताया रीजन, और उसने उन्होंने सब कुछ नकार दिया। और उन्होंने बोला ये सब कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ में, मैं तुमको अश्योर कर रही हूँ, और तुमको इस पर्टिकुलर चीज के लिए इस तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो उथल पुथल वो सब चीजें हो रही थी, वो सब चीजें 6 महीने तक इतना इतना ड्रास्टिक हो गई कि मुझे लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। और 6 महीने बाद में, जब मेरे ख्याल से जून जुलाई के बाद में मुझे उसमें थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू हुआ। अब मुझे समझ में आया कि मैं जो एचपीपी कर रही हूँ, ये मेरे अंदर का जो इनर पीस मिसिंग था, वो जो चीज क्लटर थी, जिसको हम कभी फील ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ, वो चीजें मेरी, वो उथल पुथल के कारण क्या हो रहा है, जैसे अपने घर में जमा हुआ कोई सामान होता है, हम साल में एक बार जब दिवाली के समय उसको हटाते हैं तो उसमें खूब सारा धूल धक्कड़ और स्मेल और गंदगी और सब चीजें निकलती। सेम वही चीज मेरी एचपीपी की प्रैक्टिस से हो रही थी, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। और उसके बाद में फिर भी हम, क्योंकि 1 साल की क्लासेस थी, हमने फी पे करी थी, और हम भी फी पे करी है तो रोज क्लास अटेंड करते थे। जब मैं नवंबर दिसंबर आते तक मुझे सब चीजों के लिए इतनी क्लैरिटी आ गई, रिगार्डिंग माय मनी, रिगार्डिंग माय हेल्थ, रिगार्डिंग माय रिलेशनशिप एंड रिगार्डिंग माय कैरियर। और ये केवल और केवल एचपीपी की क्लिंजिंग टेक्निक से पॉसिबल हो पाया। उसके पहले मेरे पास में सारे टूल्स हैं, ये सारे चीजें टूल्स हैं, नथिंग एल्स। चाहे मैं टैरो बोलूं, चाहे मैं निम्रो बोलूं, चाहे मैं एस्ट्रो बोलूं, चाहे मैं एनीथिंग एल्स, ये सब चीजें केवल और केवल टूल्स हैं। ये मुझे सारे रियलाइजेशन होने शुरू हो गए नवंबर दिसंबर तक, और मुझे रास्ते मिलने शुरू हो गए। तब मुझे पता चला कि जब आप अपने इनर पीस में होते हो, और अपनी पुरानी सारी चीजों को आप डिक्लटर कर देते हो अपनी लाइफ में, तब ही आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। और इस अवेकनिंग को जब मैंने फील किया, कि मैंने 23 में फील किया, और उसके बाद अगेन मैंने 1 ईयर और उनको पे किया, और हमने 2024 तक कंटिन्यू कंटिन्यू नॉन स्टॉप इसको किया कंप्लीट। और इस 2 साल में जो मेरी 2020 से लेके 22 तक कुछ नहीं हुआ था, 22 से लेके 24 तक मेरी पूरी पर्सनैलिटी कन्वर्ट होगी, ईच एंड एवरीथिंग वेरी मच क्लियर। और मैं बहुत इजीली एफर्टलेसली अपने सारी चीजों को अलाइन कर पाई। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बहुत एक्सेल कर लिया, मैंने बहुत सारा कुछ, नहीं, मैंने मेंटल पीस पा लिया। तो आज मैंने ये इनर पीस वाला जो कॉन्सेप्ट लिया है, इस कॉन्सेप्ट का रीजन ही ये है कि मुझे न्यूमरोलॉजी से ये पता चल जाएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसलिए मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, इसीलिए मुझे ये चीजों पर काम करना चाहिए, ये डाउन है, ये अप है, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में लेके जाना है। अब मैं जब टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये चीज मेरे साथ में अभी इस तरीके से हो रही है,
और मेरे सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम कर रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करती हूँ। लेकिन मुझे ये कोई नहीं बताता कि मेरे अंदर जो मेमोरीज बैठी हुई हैं, वो अभी की नहीं, जन्मों जन्मों की मेमोरीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैरी करता है। ये मैंने एचपीपी में सीखा, उन्होंने बताया। और वहां इसका प्रूवन इसकी टेक्निक है। अगर आपका जो दिमाग है उसके अंदर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, केवल इन्हीं थॉट्स के जरिए आपकी लाइफ चल रही। आज अभी यहाँ बैठकर आप जो भी सोच रहे हैं, वही चीज आपकी लाइफ में आगे आने, हो सकता है कल आए, हो सकता है 1 साल बाद आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए, लेकिन वही सेम चीज आपकी लाइफ में आएगी। इट्स अ, इसको बोलते हैं मिरर। यानी आपका अंदरूनी जो भी थॉट्स हैं वो और फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स और फीलिंग्स स्कोर होते हैं। और ये थॉट्स और फीलिंग्स कहाँ से आते हैं? हमारी पास्ट लाइफ प्लस पास्ट बहुत सारे पूर्व जन्मों से। तो आपका अपना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपका अपना केवल आज है। आज आप यहाँ बैठे हैं, ये आपने चूज किया था, और आज आप यहाँ बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आपने इसको आगे, यानी 1 घंटे बाद जब ये क्लास खत्म होगी और आपने इसको जाने दिया, तो आपकी लाइफ पहले जैसी चलती रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आज आपने मेरी क्लास के बाद एक चीज को पकड़ लिया कि जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, जो भी आप सोचते हैं, और जो भी आप फील करते हैं, तो ये 3 चीजों को आपने अगर अपने काबू में कर लिया, तो आप अपने आने वाला कल और अपने आने वाला जीवन पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। तो एचपीपी की क्लीनिंग के बाद में, क्योंकि हम सबके अंदर बहुत सारा ट्रॉमा भरा हुआ है, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। और ये ट्रॉमा कहाँ से आया? अगर मैं एक तो हमारी जो सोल जर्नी है, सोल जर्नी में पास्ट लाइफ का बहुत सारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ आया है, जो हमारे कार्मिक्स होते हैं, वो एक अलग थ्योरी है। उसके बाद जब मैं पैदा हुई, तो जब मैं छोटी सी बच्ची थी और मैं अपने वहां बेड पे पड़ी रहती थी, फिर धीरे से 1 साल की हुई तो इधर उधर घूमती रहती थी। तो मेरे चारों तरफ जो माहौल और लोग होते थे जो बात कर रहे होते थे ना, अरे बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, अरे वो उनके साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अरे वो तो रिश्तेदार खराब हैं, अरे वो पता है उनने तो ये किया वो किया, नॉर्मल जो घर में बातें होती रहती हैं। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड टिल द एज ऑफ 8 इयर्स, 8 साल तक सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिवेट रहता है कि वो सारी चीजों को सोक करता रहता है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन मेरी दिमाग के अंदर वो सारी चीजें स्टोर होती चली गई। और वो ही स्टोरेज जो होता है, वो धीरे धीरे फिर हमारा 8 इयर्स के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा फिर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड कम हम यूज करना शुरू कर देते हैं। सो कॉल्ड हम अपनी यू नो इन्फ्लुएंस होने लगते हैं सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से, अपने खुद के थॉट प्रोसेस होने लगते हैं। तब हम कॉन्शियसली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारा इनर पीस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनर पीस के लिए, अब जो पास्ट में मैंने सुना है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम हेल्पलेस। मैं बचपन में जो सुन के आई हूँ, मैं कार्मिक से जो लेके आई हूँ, उसके ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं। मुझे तो वो कैरी करना ही करना है, देर इज नो ऑप्शन। बट जब मैंने एचपीपी किया, तो एचपीपी इज अ टेक्निक, हो ओ पोनो पोनो इज अ टेक्निक, जिसमें हम क्लिनजिंग टेक्निक बोलते हैं, क्लीनिंग होती है उससे हमारी। और ये जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि ऐसा किसी भी चीज में नहीं सिखाया जाता, लिटरली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि आप अपने पास्ट कर्मा को खत्म कर सकते हो, क्लिंस कर सकते हो। आप अपने पास्ट कोई भी आपने एक्टिविटी की है, आप उसको क्लिंस कर सकते हो। आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां है ना, कुछ भी चीज मैंने, कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी मैंने अपनी मम्मी को ही बचपन में हर्ट कर दिया था। उन्होंने मुझे कुछ बोला और मैंने उनको बोल दिया कि अरे मम्मी आप तो क्या पुराने जमाने की बात करते हो, हम लोग तो, मैं तो ये नहीं करूंगी। और उनको ये हर्ट फील हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुझे वो कुछ भी एडवाइस करना बंद कर दिया। मैंने उस चीज को माइंड ही नहीं किया, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि ये मेरे से गलती हो गई थी। अब मैं और मेरा ईगो है कि मैं जाके सॉरी नहीं बोल सकती, हम सबके अंदर होता है। तो मुझे एचपीपी से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसको क्लिंस कर दूं बिना किसी के प्रेजेंस। तो दिस इज व्हाट द इनर पीस टेक्निक। और आपको पता है कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। जब हम मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र में केवल किसकी पावर है? जो आप बोल रहे हैं, एक एक चीज,
और हमारे वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि जब हम किसी को अब्यूज वर्ड्स बोलते हैं तो वहां पे मारपीट और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब हम किसी को पीसफुली लविंग वर्ड्स बोलते हैं तो वहां पे हारमोनी आती है। तो वर्ड्स में बहुत पावर होता है। और ये जो एचपीपी टेक्निक है इसमें भी इतना ही जबरदस्त पावर है। और मुझे ये स्पेशली क्यों पसंद है उसका रीजन, इसमें सिंपल 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये क्योंकि जब हम मंत्र करते हैं हमारे जो हिंदू रीति रिवाज में, हमारे जो धर्म में जो भी मंत्र होते हैं वो सबकी एक पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं। आपको इस तरीके से बैठ के करना है, इस टाइम पे करना है, इस तरीका, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एचपीपी के साथ में मुझे एक ये कन्वीनियंट था, कहीं पर भी कर सकते हैं आप, टॉयलेट में है आप वहां पर भी कर सकते हैं, आप नहाए हैं आप नहीं नहाए हैं, आप बिस्तर में सो रहे हैं, आप कहीं पर भी किसी भी स्थिति में कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको चैंट कर सकते हैं। इसके साथ में कोई रिचुअल्स नहीं। और इससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किसी को बिना बोले और उसके लिए मैं फॉरगिवनेस मांग सकती हूँ और दे सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन होते हैं हम सब। मैं अपने बच्चों से क्यों माफी मांगू, मैं अपने सास ससुर से क्यों माफी मांगू, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, ये बहुत सारी चीजें हम सब के अंदर होती है। मैं अपने बॉस से या अपने सबॉर्डिनेट से अगर मैंने गलत वर्ड्स बोल भी दिए, बॉस से तो हम फिर भी मांग लेंगे, सबॉर्डिनेट्स के पास तो सॉरी बोलने शायद नहीं जाए। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे देखी। इसीलिए मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि अगर आप अपने आप को इनर पीस में लाना चाहते हैं तो आप ये बहुत छोटा सिंपल सा 4 सेंटेंसेस का स्टेटमेंट आप उसको बोल के और बहुत इजीली एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्लिनजिंग की। इससे आपको होगा क्या, इससे चीजें आपके फेवर में धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस बोले गए हैं वो बहुत इजी हैं। आई एम सॉरी, अब ये सॉरी हम किससे बोल रहे हैं, ये सॉरी हम खुद से बोल रहे हैं। प्लीज फॉरगिव, किससे बोल रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं। थैंक यू, खुद से बोल रहे हैं। आई लव यू, खुद से बोल। अब ये खुद से बोलने का जो गूढ़ रहस्य है वो क्यों है, उसका रीजन, जब हम, मैंने कोई बात बोली और सपोज अभी मैं जर्नी कर रही थी और उस जर्नी में मैं और पूजा थे, हम साथ में थे, और हम लोगों को कोइंसिडेंटली उस समय इमीडिएट में जनरल की टिकट मिली और हम दोनों 1 घंटे का वो जो रन था बाय ट्रेन, हम वो उससे कर रहे थे। अब वो वाला इवेंट क्यों आया हमारी लाइफ में, क्योंकि ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि कभी कहीं मैंने सोचा होगा, कहीं सुना होगा कि यार जनरल में ना सफर करना बहुत ज्यादा पैनिक होता है, मतलब वहां का क्राउड और वो सारी चीजें शायद अच्छी, मैंने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं सोचा होगा। तो वो चीज मेरे सामने आई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं वहां जब खड़े होके जा रही थी तो जितने लोग मेरे सराउंडिंग्स में थे और वो जो बातें कर रहे थे, जो मैं चाहूं या नहीं चाहूं जाने अनजाने में मेरे कान से मेरे अंदर जा रही थी, वो मैंने ही अट्रैक्ट की थी। आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है। और इतना इतना डीप जब हम चले जाते हैं किसी चीज को, मैं उसके लिए दोष नहीं देती, ना उस गर्मी को दोष दूंगी, ना उस कंपार्टमेंट को, ना मैं उन लोगों को, ना उनकी बातों को। मैं वो सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी कि क्योंकि मेरे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी भरी हुई है, जो मैं बहुत सारी चीजें जानती भी नहीं हूँ, वो रिफ्लेक्ट होके टाइम टू टाइम मेरी लाइफ में आगे आती जा रही है। और ये मैंने अपनी मेमोरी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी तरीके से इस जन्म में, पिछले पास्ट लाइफ में, या कभी भी देखा था, तो वो आज मेरे साथ। तो दिस इज द वे। और उसके बाद में उसको इमीडिएट क्लीन करना शुरू कर देना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। इससे क्या होगा, ये वहां पे साफ होनी शुरू हो जाएगी। वो वहां बैठ के और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं। और ये जो भी चीज मैं आपको बता रही हूँ ये कुछ भी बुकिश नहीं है, ये सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैंने केवल वो शेयर किया। तो वाई इनर पीस, क्योंकि हर इंसान में, मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग इस टाइप की चीजों से गो थ्रू हो रहे हैं या हो रहे थे। जब तक हमको ये अवेयरनेस नहीं आती है, लेकिन हमको किसी को भी नहीं पता कि इसको क्लीन कैसे करना है। इस चीज को अगर मैं रियलाइज कर रही हूँ तो मुझे स्टॉप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है।
तो इन सारी चीजों के लिए मैं मुझे लगा कि शायद जैसे कि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, तो मैं बर्थडे मंथ में मेरे को गिविंग करने का, बस सेल्फलेसली आप कितना गिविंग कर सकते हैं आप उतना गिविंग करिए। और इसी के चलते मैंने ये चीज डिसाइड की कि ये बहुत बेहतरीन और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। आप अगर इस टेक्निक को, इसके बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को करते हैं तो आपकी लाइफ में जो ब्यूटी आएगी, जो अबेंडेंस आएगा, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये आपको ये बताएगी कि चीजों को कैसे ठीक करना है, चीजों को कैसे सिंपल और सरल तरीके से जाने देना है। आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुल रहने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम से आएगा। एफर्टलेसली आपके पास में इजीली चीज आएंगी। एंड यू कांट बिलीव दिस कि अब के समय में मेरे साथ में निगेटिव लोग या ऐसे बात करने वाले लोग कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, चाहे वो मेरे बहुत नियर और डियर। क्यों? क्योंकि ऑरा और फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है, और इसके कारण मेरा इनर पीस डिस्टर्ब नहीं होता। बेसिकली इनर पीस डिस्टर्ब कैसे होता है? सपोज कि मान लीजिए मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं या बार बार मुझसे कंप्लेन करते हैं, तो मेरा इनर पीस डिस्टर्ब होगा। अब मेरी क्लिनजिंग करने, मैं इसके लिए उनको डांटूंगी तो घर का माहौल खराब होगा, तो मैं उनके लिए उनको डांटूंगी नहीं। मैं, क्योंकि वो मेरे सामने झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे सामने मुझसे आके कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने ही अट्रैक्ट किया है, तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल क्लींस माई सेल्फ कि आई एम सॉरी कि ये चीज मेरे सामने आई, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि ये मेरे ही, मैंने ही अट्रैक्ट करी थी। थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे ये एक्नॉलेज करवाया। एंड आई लव यू, मतलब कि मैं आप जो भी सिचुएशन परिस्थिति में उसको स्वीकार करती हूँ। और आगे मैंने मन ही मन किया, मैंने उन लोगों से कुछ भी नहीं बोला। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, ये चीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है बिना मेरे कोई ज्ञान दिए और बिना घर में कोई डिस्प्यूट किए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड हाउ टू डू इसको, रिलेशनशिप में करते हैं, इसके मनी के लिए करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, मेरा तो मनी एरिया बहुत डिस्टर्ब है, मैं तो पैसे कमा मेहनत करता हूँ, कमा नहीं पाता, वॉट एवर। ये सब के लिए भी इस टेक्निक को यूज करते हैं, हेल्थ के लिए स्पेशली यूज करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि यस कोई क्वेश्चंस हैं, तो फिर मैं इस टेक्निक को आपको आपके क्वेश्चंस के थ्रू आपको जरूर बताऊंगी, जिसमें कि आपको ये धीरे धीरे क्लियरिटी है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसे मैंने 2 साल में इसको प्रैक्टिस करके सीखा है, तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बस मैं इसको आपको बता सकती हूँ अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते तो। हो ओ पोनो पोनो ये टेक्निक का नाम है, और इसका मीनिंग हिंदी में होता है चीजों को सही करना, और टू मेक थिंग्स राइट। और ये केवल एक क्लिनजिंग प्रोसेस है। रेकी से हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एनर्जी को। ये केवल क्लिनजिंग टेक्निक है, इससे हम क्लीनिंग करते हैं। साफ सफाई झाड़ू है, जिससे झाड़ू मारते हैं हम अपने इनर, अपने मेंटल और इनर सेल्फ के अंदर। ओल्ड बिलीफ्स, ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड मेमोरीज जो हमने जाने अनजाने में कैरी की हैं, और हम चाहते भी नहीं है, बट आ गई हमारे साथ में, तो उसको ढोना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं, तो उस बिहेवियर के कारण और इकट्ठी होती चली जा रही है, यानी कि छोटा सा था और वो बढ़ के पहाड़ हो गया। और लाइफ क्रिटिकल और क्रिटिकल लोग भी वैसे ही, परिस्थितियां भी वैसे ही आती चली जा रही है। तो ये सब चीजों से पूरा का पूरा छुटकारा मिल जाता है। तो इफ यू वांट टू नो, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अदरवाइज आई थिंक मैंने जो सिंपल बताया, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके देखिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। केवल आपको ये 4 सेंटेंसेस बोल के आपके अंदर के ब्लॉकेजेस, आपके अंदर की निगेटिविटी और आपके अंदर का वो डाटा जो कि इनबिल्ट है, उसको आप धीरे धीरे क्लिंस करना शुरू कर देंगे। एंड इस क्लीनिंग प्रोसेस के बाद में मेरे अंदर जो बहुत सारा कचरा भरा हुआ था ना, जो ट्रिगर होता था, कुछ ऐसा हुआ, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब तो मैं उसके यहाँ जाऊंगी नहीं, अब तो ये नहीं करूंगी, अरे उसने मुझे उस सब पब्लिक प्लेस में ऐसा बोल दिया था, और उस सामने वाले को पता भी नहीं है कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई थी, अब तो मैं उसके साथ में कभी बात ही नहीं करूंगी। ये जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं ना,
लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्लीनिंग प्रोसेस करने के बाद में मुझे याद भी नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन ने कभी कुछ पर्टिकुलर चीज मुझे बोली थी, किसी ने मुझे नाराज किया था। वो मैं सारा वैनिश हो गया, फिनिश हो गया। तो अब मुझे कुछ सामने वो पर्सन आ भी जाए या वो परिस्थिति आ भी जाए तो मुझे वो याद ही नहीं आता, तो मैं वैसा कुछ ऐसा रिएक्ट भी नहीं करती हूँ। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हम भूल जाते हैं, हमारी क्लीनिंग हो जाती है, मतलब भूल जाते हैं उसको अपनी मेमोरी से। तो इस तरीके से इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और यस, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन नो क्वेश्चन। हेलो हाँ जी, प्लीज बोलिए। मैम। एनजाइटी बहुत रहती है ऑफिस में, जाता हूँ तो डर सा महसूस लगता रहता है और घबराहट सी रहती है। बिल्कुल, फॉलो नेक्स्ट करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जैसे ही ये माइंड रिलैक्स हुआ आपको बोलना है आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। किस चीज की? जो भी आपके आसपास में चल रहा है, ठीक है, जो भी आपके कैरियर के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिस खराब नहीं है, ऑफिस के लोग खराब नहीं है, ऑफिस का माहौल खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन आपको ये बोलना है। काउंटलेसली बोलिए आप, जितनी देर आपको लगता है। और बार बार बोलिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, कुछ नहीं तो करना, ये बस आप। हाँ, इसको लिख भी सकते हैं क्या मैम? रिटर्न में भी कर सकते हैं क्या? लिखित में नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको लिखित में करने का, ये बोलने वाली है, वर्ड्स हैज पावर ना। हम जो शब्द बोल रहे हैं उसमें पावर है। नहीं, मन। जैसे मैंने एक दो क्लास और लिए तो उसमें बताया गया है कि अफर्मेशन करो, लिख के करो, एक पेज पर डे ये लिखना अफर्मेशन चाहिए नहीं है, सुबह शाम। ये अफर्मेशन नहीं है सर। दिस इज नॉट जी अफर्मेशन। जी जी। दिस इज अ क्लिनजिंग। झाड़ू है, झाड़ू आप अपने घर में रख देंगे, वो फायदा नहीं करेगी जब तक आप उसको लेके झाड़ेंगे नहीं। दिस तो इज ये द चार सेंटेंस बोलने हैं, चार सेंटेंस बस बोलने चार हैं। से, बस अनकाउंटलेस। अनकाउंटेबल। मैं इसको 108 बार बोलती हूँ। ये मेरी आपने अपने हार्ट पे हाथ रखा और डीप ब्रीथ लेके आपने अपने माइंड को रिलैक्स किया, और उसके बाद में आपने जी आई एम सॉरी प्लीज, सबसे पहले ये बोलना कंपलसरी है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपलसरी है बोलना। क्योंकि आप ओके। ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को दोष नहीं मढ़ रहे हैं, आप जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। ठीक है। जी जी, यस मैम, यस मैम। या, तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो मैं इसको इस माला से करती हूँ, ये मेरी माला है जिसमें 108 बीट्स हैं। और इससे मुझे 6 से 7 मिनट लगता है इस माला से करने में। तो मैं 108 बार सुबह उठ के और 108 बार रात में सोते समय इसको करके सोती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव थैंक यू, यू। आई लव यू बोलना है आपको इसमें। ये ओके फिक्स ओके है। ओके ओके मैम, ओके। ठीक है। अब देखिए ठीक है होगा। मैम, ठीक है मैम। सबसे पहले आपके जीवन में जी कुछ भी आए, आपका मन चाहा आए, आपके मन के अगेंस्ट आए, आपको हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेनी है। पहला, जीवन सही सरल जीवन करने का पहला रूल, किसी को दोष नहीं मढ़ेंगे, आप मेंटल पीस में रहेंगे, पहली चीज। जी दूसरी जी चीज, जी, बिल्कुल कोई सही बात भी परिस्थिति हो, कोई भी कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, कोई आपके साथ बहुत गलत बोल रहा है, बहुत गलत कर रहा है, आपको अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। टाइम, मैंने बोला मैंने 2 साल किया, 2 साल 365 प्लस 365 डेज। इतना टाइम मुझे क्यों लगा? क्योंकि मैंने कचरा बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखा था, क्लीन होने में बहुत टाइम लगा। अब आप अगर बोलते हैं कि अरे यार 11 दिन हो गए हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं ये काम करती है कि नहीं करती टेक्निक। मैंने जैसे आपको जब एग्जाम्पल बताया तो ये बताया कि मुझे 6 महीने बाद उथल पुथल हो गई थी मेरी पूरी लाइफ, क्योंकि रिश्ते भी है। सुधरने जी लगे थे, मनी का एरिया भी, करियर भी, हेल्थ भी, सब चीजें। तो जब उथल पुथल हुई तो मुझे डाउट आया इसके ऊपर, लेकिन स्टिल मैंने पैसे भरे थे, इसीलिए मुझे वो कंटिन्यू करा मैंने, और उसका फल आज मैं ले रही हूँ कि
मेरी ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि मैं नॉर्मल में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू पूरे समय बोलती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके आसपास से आपको निगेटिविटी अटैक करती रहती है। आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे घर में मेड काम कर रही है और वो मेरी मम्मी को ये बता रही है कि अरे पता है कल हमारे वहां हमारे बस्ती में झगड़ा हो गया था, दो लोगों ने एक दूसरे को ये किया। वो मेरे कानों पे पड़ रहा है ना, वही जी जी कानों में जी जो जी। मैंने सुना वो मेरी लाइफ में आगे आएगा। 100% है ये। और अगर मुझे उससे बचना है तो मुझे क्या करना है, उसी समय मैंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलती जा रही हूँ। तो वो जो अनवांटेड चीजें हैं वो चीजें क्लींस होती जा रही हैं और वो आगे मेरी लाइफ में आने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। तो दिस इज द वे। आपने अगर इस चीज को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया तो आपके जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स, आपके शॉप में अगर मान लो आपके कर्मचारियों से या फिर अपने ऑफिस में अपने कलीग से या फिर अपने बॉस से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए अपने अंदर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आपने उसको अट्रैक्ट किया है इसलिए वो आपकी लाइफ में एक पार्ट बनकर आए। नो वन एल्स, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं वो मैंने मैं चुने मैं हैं। मैं मैं पिछले पिछले 2-3 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ इस चीज की। आपका मेडिसिन अभी आप ऐसे ही लेते रहिए, खुद से बंद हो जाएगी, ये मैं आपको एश्योर करती जी जी। हूँ, है ना। क्योंकि ओके ओके मैम। या तो ये चीज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों पे सेम तरीके से काम करती है। ठीक है, किस तरीके से काम करती है? जो चीजें मैंने तो साइंस में ये पढ़ा था कि भैया लिविंग चीज चीज जो होती है बस वो उन्हीं में एनर्जी होती है, लेकिन जब मैं ऑकल्ट में आई तो मुझे पता चला कि नॉन लिविंग चीज में भी एनर्जी होती है। इस मोबाइल में भी एनर्जी है, इस मार्कर में भी एनर्जी है, और मेरी इस माला के अंदर भी एनर्जी है। तो एनर्जी लेवल पे जब सब चीजों में एनर्जी है तो फिर वो अफेक्ट होती ही होती है। तो मैंने कभी बोल दिया कि अरे यार मेरा अब ये चश्मा ना बहुत पुराना हो गया है, अरे मुझे मजा ही नहीं आता ये चश्मा, अब मुझे दूसरा चेंज करना है। मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए निगेटिव थॉट दिया, निगेटिव वर्ड्स बोल दिए। अब ये 100% है, या तो ये चश्मा गिर के कहीं टूट जाएगा मुझे चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसमें स्क्रैच आ जाएगा, या फिर कहीं घूम जाएगा, मैं कहीं रख के भूल जाऊंगी, मिलेगा नहीं। वाई? बिकॉज मैंने उसको ये एनर्जी दी थी और उस एनर्जी ने उसके ऊपर काम किया। ये हर मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ये हर चीज के ऊपर लागू होता है। तो हमको बहुत सोच समझकर वर्ड्स को यूज करना है। और अगर आपने अपने वर्ड्स पर काबू पा लिया, जैसे मैं आजकल अपने आप को बहुत कॉन्शियसली यूज करती हूँ वर्ड्स बोलने में, बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। जब कोई मुझसे कुछ शेयर कर रहा होता है ना तो मेरे पहले तो क्लिंजिंग करती रहती हूँ अंदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर मेरे से बड़ा कोई कुछ स्टोरी बता रहा है और वो सही मतलब पॉजिटिव नहीं है तो मैं एकदम डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर क्या बोलती हूँ, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। और जब मैं उनको रिप्लाई करना होता है ना, हमेशा सोच समझ के वो वर्ड्स बोलती हूँ जिससे कि वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट ना हो पाए। ना कि अच्छा हाँ आप सही बोल रहे हो, वो मिसेस शर्मा सही में वो ऐसी ही है, उनने उस समय भी वैसा किया था, वॉट एवर, ऐसा गॉसिपिंग या ऐसा कोई रिप्लाई किसी के लिए, इवन अपने घर वालों के लिए भी। हाँ हाँ वो तो मेरे घर में ना ये तो ऐसे ही है, पहले मैं बहुत ज्यादा बोलती थी अपने मेरी डॉटर के लिए बोलती थी हमेशा, क्योंकि वो जो भी चीज पकड़ती थी वो गिर जाती थी और टूट जाती थी। तो मैंने उसके लिए ये सेंटेंस बोला, बहुत बार बोला कि जहां जहां हाथ लगे संतन के वहां वहां बंटा धार। ठीक है, ये मैं बहुत यूज टू थी बोलने की, और मजे में मस्ती में फन में बोलती थी, मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि उससे अब मैंने देखा कि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। अब वो नॉर्मल भी अगर मान लीजिए पेन का ढक्कन भी खोल रही है तो वो ऐसा खोलेगी कि वो ढक्कन वहां गिरेगा या कुछ होगा या उसकी निप खराब हो जाएगी। और जब मैंने ये सुना कि वर्ड्स में पावर होती है, मैंने इमीडिएट अपने उन वर्ड्स को चेंज किया, क्लिनजिंग करी बहुत सारी, और अपने वर्ड्स को चेंज किया कि ध्वनि हर काम बहुत ब्यूटीफुली करती है और उसके सारे काम परफेक्ट होते हैं। ये मैंने अफर्मेशन लगाई, तो अफर्मेशन कब काम करती है? जब आपका जो गंदगी कूड़ा करका हट हट जाएगा, तब अफर्मेशन आप उसमें रखें, तब मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। यस शिखा, पूछिए, आप कुछ पूछ रहे हैं। जैसे आपने पॉजिटिव बोला तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उस पे समवेयर, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव भी उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। 100% बिल्कुल। देखिए, तो ऐसा ऐसा भी होता है कि जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है,
वो अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहा है, बट आसपास के लोग उसे पिंच कर रहे हैं, पॉक कर रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। बट उन उससे हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी से हो जाता है, किसी से नहीं हो जाता है। तो वो कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस में पावर थी? वो लोगों में ज्यादा नेगेटिव पावर थी कि उससे लोगों से ज्यादा उस 1% में ज्यादा पॉजिटिव पावर थी? देखिए, आप सबसे पहले इसका कोर पॉइंट, एचपीपी का मकसद ये होता है कि आपके नॉलेज में जो भी चीज आई है, आपको अपने अंदर क्लीनिंग करनी है। आपको वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिचुएशन, किसी में क्या पावर है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। आपको, आपके नॉलेज में क्या है कि सामने वाला पर्सन अरे मैं डिप्रेशन, यार, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो सामने वाला पर्सन डिप्रेशन में है, ये आपके नॉलेज में आया। आपको सबसे पहले ये क्लीनिंग करनी है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्सन, नाम उस पर्सन का, कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसको आप डिप्रेशन है और वो आपके लाइफ में है, किसी भी रिश्ते में है, फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, किसके क्या कर्मा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। हमको हमारे कर्मा, हमारी लाइफ और हमारे थॉट, फीलिंग, एक्शंस के ऊपर काम करना है। दैट इज एचपीपी। हम किसी दूसरे के ऊपर कोई काम नहीं करते। मेरे नॉलेज में आया कि आपने मुझसे शेयर किया, शिखा ने मुझे बोला कि उसके नॉलेज में उसके कोई पर्सन है जो कि डिप्रेशन में है। अब मुझे इसके लिए तुरंत अपने अंदर क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो मेरे, क्योंकि मेरे कानों से ये चीज आई है मेरे दिमाग में और इसका विचार बना है, मेरी लाइफ में, मेरे आसपास में ऐसी सिचुएशन या लोग मेरे से टकराएंगे ही टकराएंगे, ये 100% श्योर। आप इतना कॉन्शियस कभी हम रहते ही नहीं थे और आज भी नहीं रहते हैं। ये बहुत कॉन्शियसनेस वाली बात है। हम तो बहुत इजीली सुनते रहते हैं ना, अरे फलाने के को ये बीमारी हुई है, धिकारे वहां एडमिट हुआ है, और इसके लाइफ में उसका पूरा जॉब चला गया, उसकी तो पूरी बर्बाद हो गई गृहस्थी। ये सब जो टॉकिंग्स होती है ना, टॉक्सिक, ये सब चीजें हम सुन सुन के कचरा को अपने अंदर लाके अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं। फिर वो हमारे भाई के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ होती हुई वो चीजें हमको रिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे आई? हमारे अंदर वो थॉट आया, उसका मिरर इमेज सामने आपको दिखेगी ही दिखेगी। इट्स प्रूवन, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हम क्लीनिंग करते हैं कि अब मेरे नॉलेज में तो आ गया। मैं तो नहीं चाहती थी कि ये मेरे से शिखा ऐसा पूछे या विजेंद्र सर मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि मैंने अट्रैक्ट किया था। उनके थ्रू मुझे ये चीज आई, अब मैं उस चीज को क्लीन कर दूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने ये शेयर की इन्फॉर्मेशन, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा। और मुझे अब ये अपने साफ सफाई कर देनी है, मेरे दिमाग में थॉट के रूप में मुझे रखना ही नहीं। तो आप देख रहे हैं ये चीज कितनी माइन्यूट है। इसको बहुत माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो हम दिन भर में कितने सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में हमको इसका आभास भी नहीं। और मेरे मुझे इसका अब आभास है, तो अब मैं एटलीस्ट रोज की रोज, डेली की डेली क्लीनिंग, मैंने बोला ना, मेड बात कर रही है, अगर दीदी कुछ बोल रही है, अब सुनना और हाँ में हाँ मिलाना, ये सब चीजें मेरे हो रही है। मेरी बेटी ने कुछ देखा और उसने मुझे शेयर किया कि अरे मम्मी, वो फलाने कॉलेज में ना ये वाला फीस स्ट्रक्चर है, और वहां पे तो इतना फीस है अभी जो उसके कॉलेज के एडमिशन का। ये सब चीजें जो मेरे नॉलेज में आ रही हैं, अगर मैंने इसको क्लिंस नहीं किया तो उसका एडमिशन वैसे ही कॉलेज में होगा जहां मुझे बहुत फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप अगर उसको गूढ़ता में जाएंगे तो ये बहुत गूढ़ है। हाँ जी, वीवो, प्लीज आप पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? हेलो अ, मैम। जी, उत्तम। हेलो। या अच्छा, उत्तम सर, यस, सॉरी, आपका नाम नहीं था इसलिए। या सर पूछिए। नाम मैं नहीं था उसमें। सो सो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक होप नोपनो के तो बहुत सी रील्स, वीडियो, बहुत सारी चीजें मतलब अपने को मिल या जाती हैं इंस्टा में, आपके यूट्यूब पे। और यस। उसमें ये वो बताते हैं कि आपको वेट टाइम आपको करना है ये सारा कुछ, और विदाउट एनी कंसर्न हम लोग फॉलो भी कर लेते हैं। बट एक बिलीफ सिस्टम, जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि उस बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, वो सारा वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होता। लाइक कि आपको इसके लिए चाहिए, आपको वो करो। तो अभी तक जितनी भी चीजें आपने मतलब बताई हैं, उससे मैं तो क्लियर हो ही गया हूँ।
बट एक बार और आपसे और क्लियर करना चाह रहा था, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वेदर विद अपने कलीग्स के साथ में है या फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो बहुत बार ये ऐसा होता है ना कि किसी से कुछ ऐसा अनबन हो जाता है, स्टाफ के हो गए या मतलब अपने रिलेटिव हो गए या या दोस्ती हो गई, फिर बाद में फिर वो टर्म्स और खराब होते जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव वाइब्रेशंस जाते रहते हैं माइंड से, और यस नेगेटिव हम सोचते हैं। तो इसमें लाइक होपनो से, जैसे अपन हीलिंग जो है, जो आपने 4 लाइंस आपने जो शेयर करी है, तो इन द सेम वे वैसे ही अपने को होल्ड ही करना है, या पर्टिकुलर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, यस यस एंड देन फिर वो धीरे 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 इम्प्लीमेंट होता जाएगा, ऐसा या है। देखिए इसका दो तरीके हैं। एक है बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन हैं जो कि सेम टाइप के आपके साथ में बिहेव करते हैं, जिससे आपको निगेटिविटी आती है उनसे और उनको आपसे, वॉट एवर, ठीक है। अब अगर ये नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो पर्टिकुलर जो है चीज, वो आपके अंदर स्टोर है, इसीलिए आप इस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली सेम वही डीप ब्रीथ लेके, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपका इंटेंशन माइंड में सेट है कि क्योंकि ये सारे एक ही टाइप के लोग मैंने अट्रैक्ट किए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए मैं ये क्लिनजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, आप सपोज आपकी लाइफ में एक ही ऐसा कोई बंदा है जिसके साथ में पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम है, 1 to 1 कोई प्रॉब्लम हो रही है, और आप चाहते हैं वो रिश्ते में रहना भी है और अच्छे से भी रहना है। तो हम उस कंडीशन में सेम, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डियर द नेम ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई सिंगल पर्सन है तो द नेम ऑफ दैट पर्सन, सपोज मैं हूं तो डियर मृदुल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा मुझे 108 टाइम बोलना है। और मैं मतलब मेरा नाम नहीं, आपको वो सामने वाले बंदे का, अपना खुद का नहीं लेना है, सामने वाले बंदे का जिसके साथ आपको अपने रिलेशनशिप हील करने हैं, तो उस बंदे का नाम लेंगे और उसके बाद में 108 टाइम्स आप हो गुनगुन करें। आपके रिलेशनशिप पर्टिकुलर बंदे के साथ में धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस खत्म होती चली जाएंगी और रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। लाइक वन टाइम आप बस नेम वन टाइम, बोलना या, है, एंड देन फिर यस, सेम, 1 4 टाइम अपने फ्रेजेस, को, यस, हाँ, 108 टाइम्स, क्लियर। या। और जैसे मल्टीपल लोग हैं, जैसा आपने कहा मल्टीपल लोग हैं, तो इन दैट कंडीशन हमको खुद से क्लीनिंग करनी है, लाइक खुद क्या, आई एम तो रिस्पॉन्सिबल आपने फॉर क्या दैट। किया, तो आई फिर एम टेकिंग, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके दिमाग में इंटेंशन तुरंत आ गया, क्योंकि मैं इस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये होपोनोपोनो कर रहा हूँ, क्योंकि हम इतने सारे लोगों के नाम ले लेंगे एंड देन यू हैव टू से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू 108 टाइम्स। तो 1 टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, 1 टाइम किसी पर्सन है तो उसका नाम लेना है, 1 टाइम आपको इंटेंशन सेट करना है एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द 108 टाइम्स। ओके, ओके, क्लियर मैम। Yeah, and at least you थैंक have यू। to do twice in a day, early morning and late night. और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे साथ होता था वो भी शेयर कर दूं, क्योंकि हमारे अंदर इतना रेजिस्टेंस और इतना ज्यादा निगेटिविटी होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 108 टाइम्स कंप्लीट भी नहीं होता है। मतलब मैं तो मेरी क्लास में सो जाती थी, मतलब 3 महीने तक तो ये होता था, जूम चल रहा है और हम बैठे हुए हैं और क्लिनजिंग का 108 टाइम्स हम लोग बोल रहे हैं, और बोलते बोलते मेरी नींद लग जाती थी और 2 घंटे बाद देखते था कि जूम खत्म हो गया है, मतलब क्लास खत्म हो गई है बट मेरा जूम चल रहा है। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस है, वो हमको 108 टाइम्स करने भी नहीं देता। तो अगर ऐसा भी हो, नथिंग टू वरी, इट्स नॉर्मल। आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है, इट्स नॉर्मल। आपके अंदर का वो चीज रिलीज हो रही है, इसलिए आपको, किसी को नींद आती है, किसी को बहुत उबासी आती है, किसी को बहुत अनईजी होता है, ऐसा लगता है मुझे बहुत प्यास लग रही है बार बार जब आप वो कर रहे हैं, तो वो 6-10 मिनट के अंदर दुनिया की सब चीजें होंगी। इसका मतलब आपका प्रेयर काम कर रहा है। कभी कुछ नहीं हो रहा है तो भी आप उसको जज मत करिए कि पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, ये काम कर रहा है, बट ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ होता है। आपको उसको ओवरकम करना है, किसी चीज को जज नहीं करना, और करते चले जाइए, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी और बहुत सरल, बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। यस, सो मैम, थैंक यू। आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल 1 टाइम बोलना है। या ओनली 1 टाइम, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है क्लिनजिंग करना। 108 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड 1 टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 टाइम नाम लेना है। अगर किसी बॉस से बहुत ज्यादा कुछ
प्रॉब्लम है तो उस डियर और उस बॉस का नाम, और फिर आपका सारा, या किसी पर्टिकुलर कलीग से कुछ अनबन हुई है और मामला बहुत बढ़ गया है तो उस कलीग का नाम लेके आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी वन टाइम नाम लेके कर सकते ओके मैम, थैंक्स। ओके। हैं। थैंक यू सो मच। तो आई होप देर इज नो एनी अदर क्वेश्चन। और अगर इस चीज के बारे में और आपको जानना है तो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक नेक्स्ट स्टेप में जाके, और एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाके। और इफ आप लोग अगर इसको एक सप्ताह तक यानी वन वीक तक आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और अपने रिजल्ट्स बताते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, या कुछ नहीं भी फील कर रहे हैं बट यू आर डूइंग, आप कर रहे हैं उस चीज को, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल हम दूसरा कोई टॉपिक लेके दूसरी कोई क्लास भी कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, है ना। और वो डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, हर इंसान को करना चाहिए। और इसको करने के बाद में जब लाइफ इजी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप फेदर जैसे हो गए, पंख जैसे हो गए और उड़ रहे हैं हवा में। ठीक है। तो नो क्वेश्चंस, तो हम इस क्लास को यही वाइंड अप करें। ओके, फाइन। तो थैंक यू सो मच सचिन भैया, फिर हम क्लास को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ पूछना हो, या आगे इस क्लास को करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो फिर हम एचपीपी नहीं, मनी इस कैसे जी। ये क्लास को आगे कंटिन्यू करना नेक्स्ट वेडनेसडे तो अच्छा रहेगा, बुधवार को अगले। मतलब हाँ कुछ इसके बारे में और जानकारी हम ले पाएंगे, और इसको प्रैक्टिस में तो हम आज से शुरू करेंगे अभी। बिल्कुल, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब जितने लोग आप यहाँ पर हैं, क्योंकि जी आप जब करेंगे, ये सब प्रैक्टिस करने की चीजें। एक्चुअली मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूँ ना, तो मैं लोगों से भी मेहनत करवाती हूँ और मैं खुद भी बहुत मेहनत करती हूँ। और मेहनत करने से ही फल मिलता है, ये हमको बचपन से सुनने मिला है कि भैया जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप बस देखते रह जाओ दूसरों को फल खाते हुए, और आप बस ललचाते रहो। तो मुझे आप तो सबसे ये होप। 2 बार ये 108 टाइम है, वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करना है हाँ जी बिल्कुल। कि कभी भी कर सकते हैं इसको? ये आप 24/7 कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटेंशन सेट ओके। करके इस माला से 2 बार करती हूँ। जी। लेकिन जब मैं आटा सान रही होती हूँ मैं तब भी करती हूँ, मैं जब नहाने जाती हूँ मैं तब भी करती हूँ, मैं जब तैयार हो रही होती हूँ तब भी करती हूँ। तो उसका कोई रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं। तो आप उसको बाकी कितने भी समय करिए, लेकिन 2 बार आप 108 बार इंटेंशन के साथ करिए। बाकी अनलिमिटेड, आपको जब मन करे जितना मन करे, 2 बार, 4 बार, 50 बार, आपकी मर्जी है, बिना काउंटिंग। ठीक है, चलिए। थैंक यू, ये लाइन धन्यवाद। आगे पीछे बोल सकते हैं मैम, या इसकी सीरीज होती है ये? नहीं, कोई सीरीज नहीं होती। आई एम आप, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। लेकिन मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, आई जी एम जी सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा रट गया है ना, तो मैं उसी रिदम में बोलती हूँ। वही तो वही मैं पूछ रहा था कि कोई जी, सीक्वेंस है कि? फिर थैंक यू मैम, थैंक। ओके ठीक है, तो हम इस क्लास को नेक्स्ट आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब आके मुझे फीडबैक शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगा और आपने किया, तो फिर मैं इसको आगे, आप ज्यादा क्योंकि चीजें मैंने इसमें की हुई हैं तो मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा 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 तो हेल्प कर सकती हूँ। तो इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। और थैंक यू शिखा, एंड थैंक यू रूबी जी, थैंक यू ब्रिजेंद्र सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू एवरीवन। और हम अगली क्लास में वापस मिलेंगे, मनी को, कैरियर को, सब चीजों को हील करना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सचिन भैया, थैंक यू शिवा ध्यानम, थैंक यू सो मच।